छुपा लिया। अब हाथ ऐसे बार बार सुदामा जी लाला लायो तो तेरी भाभी ने कुछ पठायो भी, लेकिन मैं तो पता मैं बहुत दिन से चल रहा हूँ। तो एक दिन मुझे भूख लगी तो मैंने पा लियो। ठाकुर जी बोले देखो अभी भी झूठ बोल रहा है। ठाकुर जी पाँव दबा रहे हैं। ठाकुर जी बोले सुदामा एक बात बता, मैं बड़ी देर से गौर कर रहा हूँ, तू ये बार हाथ बड़ो ऐसे ऐसे क्यों कर रहे हो, मटका क्यों रहे हो? सुदामा जी बोले लाला ने कहा दुबलो दुबलो हूँ, पतरो पतरो हूँ, बुढ़ापे को शरीर है, या हमारी ने कहा हाथ में दर्द रह रहा है। ठाकुर जी बोले तूने मुझे पहले क्यों ना बताई? अम्बे मैं 1 घंटा ते पाँव दबा रहा हूँ और तेरे हाथ में दर्द है तो मैं हाथ ही ना दबाऊं? सुदामा जी बोले लाला तू पाँव दबा हाथ दबा। अब जैसे ही ठाकुर जी ने हाथ बढ़ाया, आज ठाकुर जी के हाथ में वो सुदामा की चावलों की पोटली आई। बोल द्वारकाधीश भगवान की जैसी चावल की पोटली आई। आज ठाकुर जी ने चावल की पोटली को देखा, ठाकुर जी के नेत्रों में झरझर आंसू आ गए। आज अरे प्रेमी के भीगे प्रेमी के तंदुल, तंदुल मतलब अरे प्रेमी के भीगे प्रेमी के तुंदल, प्रेम के भाव से खाने लगे। एक एक मुट्ठी में एक एक लोग, अरे एक एक मुट्ठी में एक एक लोग सुदामा के भाग में जाने लगे हैं। और तंदुल के दानों में विप्र का दर्द चबाने लगे। अरे पहली ही मुट्ठी देते प्रभु ने, पहली ही मुट्ठी देते प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। त्रिभुवन की देख उदारता तीनों लोग थर्राने लगे। अरे दूसरी मुट्ठी में, अरे दूसरी मुट्ठी लेते प्रभु ने पृथ्वी का वैभव सौंप दिया है। और तीसरी मुट्ठी में देने लगे बैकुंठ तो लक्ष्मी ने रोक लिया, तो रुक्मणी ने रोक लिया। अरे अपना निवास भी दानों में दे रहा, अरे अपना निवास भी दानों में दे रहा। कैसा ये दानी पिया है यो मेरा। आज ठाकुर जी से पहली मुट्ठी पाई, स्वर्ग दे दिया, स्वर्ग का वैभव। दूसरी मुट्ठी पाई, पृथ्वी का वैभव दे दिया। अब तो तीसरी मुट्ठी में जैसी बैकुंठ देने लगे, रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, बोली ना स्वर्ग दे दिया कुछ भी नहीं का, बैकुंठ स्वर्ग दे दिया कुछ नहीं का, पृथ्वी का वैभव दे दिया कुछ नहीं का। अगर अपना घर भी दे दोगे तो सरकार रहोगे कहाँ? रोक रोक 2-4-10 दिन हो गए। सुदामा जी बोले लाला अब मैं वापस जाऊं चारों। ठाकुर जी बोले जा। अब सुदामा जी के मन में विचार है, ठाकुर जी ज्यादा नहीं तो कम से कम थोड़ा बहुत किराए की लायक तो देंगे कि भैया तेरे पावन की दशा मैंने देखी है, तू नंगे पाव पैदल पैदल मत जियो, कहीं गाड़ी घोड़ा पे चलो। ठाकुर जी मुट्ठी बंद कर। सुदामा जी बोले लाला जाओ। ठाकुर जी बोले जा।
अब मुट्ठी बंद है। सुदामा जी बोले ये तो मोह देव चेहरो है, आदमी एक पत्नी के मारे ना दे पाए या कि तो 16,108 कैसे दे दे। लाला एक काम कर, मोने के दरवाजे तक छोड़ा, दरवाजे लाला जाऊं। ठाकुर जी मुट्ठी बंद करके बोले बोले लगे देवे तो कुछ लाए है लेकिन याद भूल गए। बोले लाला जब मैं घर जाऊंगा तो मेरे छोटे छोटे बालक आगे से आए कहेंगे चाचा के आते आए, चाचा के आते आए। तो लाला कुछ बालकन के टाइम देनो तो नहीं है, भाभी से कुछ कहनो तो नहीं है। ठाकुर जी बोले इधर। सुदामा जी बोले हाँ। बोले भाभी को प्रणाम कहना और बच्चों को आशीर्वाद देना। अब ठाकुर जी धीरे से बोले सुदामा लेकिन भाभी से मेरे प्रणाम कह के एक बात कह दीजिए। क्या कह दे? बोले एक माँ दो पाख में, भाभी से कह दीजो। बोले एक माँ दो पाख में दो एकादशी हो, तेरे घर भाभी जी नित्य द्वादशी हो। बोले भाभी से कह दियो कि अब एकादशी नहीं अब तो द्वादशी होगी चकाचक। सुदामा जी बोले लाला जाऊं। ठाकुर जी मुट्ठी खोल के बोले जा। सुदामा जी चले, लेकिन प्यारी की बात जब सुदामा जी को आने में 6 महीने लगे तो जाने में भी तो समय लगेगा। लेकिन आपको भगवान और जगत में अंतर बताऊं क्या है, बुरा मत मानना। भगत में जगत में और भगवान में एक अंतर है। जब जगत देता है ना तो दिखा करके देता है। जगत दिखा करके देता है और भगवान छुपा करके देते हैं। अगर जगत के लोग 100 रुपया भी देते हैं ना तो दिखा के देते, देखो हमने 100 रुपया दिया। 10,000 दे देना तो 10 जगह जाकर बता रहे वो मंदिर जब बना था ना तो 10,000 रुपए का दान हमने किया था। जगत दिखा करके देता है लेकिन जगदीश छुपा करके देता है। ठाकुर जी ने सुदामा की टूटी सी झोंपड़ी को महाराज सुंदर महल में परिवर्तन कर दिया। लेकिन सुदामा जी जैसे ही नगर आए, सुदामा जी उन सोने के महलों को देख करके डर, सुदामा जी कहने लगे यहाँ तो हती। सुदामा जी की बात कह रहे हैं